क्या आपने कभी क्लास में पुराने टीवी पर स्पेस डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखने की बजाय खुद मरीख पर जाने का ख्वाब देखा है? वर्चुअल रियलिटी के साथ ये मुमकिन है। ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल अब इस टेक्नोलॉजी को अपने निसाब का हिस्सा बनाने के तरीक़े तलाश कर रहे हैं और अब मेटा ने अपनी क्विस्ट डिवाइसेस के लिए एक नई एजुकेशन प्रोडक्ट का ऐलान किया है। क्या क्लासरूम्स में वाकई VR लाजमी चीज़ बन जाएगी? VR या वर्चुअल रियलिटी को तालीम का हिस्सा बनाने के लिए मेटा भरपूर कोशिश में है। एक हालिया ब्लॉग पोस्ट में इस बारे में बहुत उम्मीद अफजा इम्कानात की बात की गई। उन तमाम तरीक़ों में से जिनमें मेटावर्स टेक्नोलॉजीज़ जैसे वर्चुअल, मिक्स्ड और ऑगमेंटेड रियलिटी तब्दीली का बायस बन सकती हैं, इनमें इसका तालीमी शोबे में इस्तेमाल सबसे ज़्यादा अहम और वलवला अंगेज़ पहलू है। वो असातिज़ा को तालीम से मुतालिक मखसूस ऐप्स तक रसाई के साथ बाइख्तियार बनाने और साथ ही मुतादिद आलात के मुनज़्ज़म इस्तेमाल का वादा करते हैं। हर तालिब इल्म के लिए हेडसेट दस्तयाब बनाना एक मुश्किल काम है। दरियासना दीगर VR कंपनीज़ की मसनूआत जैसे क्लास VR या आर्बर X पहले से ही मार्केट में मौजूद हैं और माइक्रोसॉफ्ट तवील अरसे से अपने हॉलो लेंसेज को एक तालीमी टूल के तौर पर मुतारिफ करवाने और बेचने की कोशिश में है। लेकिन VR की मदद से क्यों सीखना ज़रूरी है? क्या VR लर्निंग प्रोसेस को तेज़ तर कर सकती है? इसके 3 अहम पहलू हैं। नंबर 1, तलबा के लिए ऐसी चीज़ों को देखना और उनका तजुर्बा करना जो बसूरत दिगर कभी मुमकिन नहीं हो सकता, इससे मुमकिन हो गया है। डायनासॉर्स के बारे में पढ़ कर हम थक चुके हैं। अब क्यों ना इनके दरमियान चहलकदमी की जाए। VR की मदद से अब आप तारीख़ के किसी भी दौर या वक्त में ज़मीन पर किसी भी जगह या यहाँ तक कि किसी दूसरे सैयारे पर भी जा सकते हैं। आपके जहन में तरह तरह के नए ख्यालात जन्म लेते हैं। नंबर 2, किसी नई चीज़ की तस्खीर में गर्क हो जाना सीखने के अमल को मज़ीद दिलचस्प बनाता है और समझ को गहरा करता है। VR के साथ लर्निंग तजुर्बा करने वाली बरतानिया की एक उस्ताद ने इसे इस तरह बयान किया। कैफियत बरकरार रहना लाजवाब है। एक बार जब उन्होंने कुछ देख लिया तो वो उसे याद रखेंगे और ये गहरा अदराक है क्योंकि वो किसी भी चीज़ को मैनिपुलेट कर सकते हैं। आपका दिल जोर से धड़क सकता है और आप इसके जरिए अपने खून के बहाव को देख सकते हैं। आप चैम्बर्स और वॉल्व्स को देख और समझ सकते हैं। गोया आप अपने दिल के अंदर की सूरत हाल पर नज़र डाल सकते हैं और इस तरह की और भी बहुत सी चीज़ों का तजुर्बा कर सकते हैं। नंबर 3, VR स्कूलों में साइंसी तजुर्बात के लिए एक महफूज माहौल भी फराहम करती है। ऐसे तजुर्बात के लिए जो हकीकी ज़िंदगी में ख़तरनाक साबित हो सकते हैं और ये आलात की मुमकिना ख़राबी से होने वाले माली नुकसान से भी बचाती है। ये सब कुछ मेरे लिए बहुत ही खुशकुन है, ताहम इसके कुछ मनफी पहलू भी हैं। सबसे बड़ी रुकावट कीमतें हैं। एक अदद मेटा क्विस्ट 3 की कीमत तकरीबन 550 यूरो से शुरू होती है। ऐप्स ख़रीदना इसके अलावा है। स्कूलों का बजट अक्सर बहुत महदूद होता है और यकीनी तौर पर हर तालिब इल्म का ख़ानदान इसके लिए एक हेडसेट ख़रीदने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। नीज़ पहले ही बच्चों के बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम के बारे में बहस जारी है। मैं तसव्वुर कर सकती हूँ कि हर कोई VR हेडसेट को बच्चों की मामूल की लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा बनाने से खुश नहीं होगा। इसके अलावा एक काबिल फ़िक्र अम्र ये भी है कि VR लर्निंग या वर्चुअल रियलिटी की मदद से सीखने का अमल इंसानों के बाहमी ताल्लुक़ को ख़राब कर सकता है। अहम बात यह है कि किसी भी डिजिटल टूल की तरह इस टेक्नोलॉजी में भी तकनीकी मसाइल पैदा हो सकते हैं। इससे सीखने के अमल में खलल पैदा हो सकता है और तलबा और असातिज़ा में मायूसी फैल सकती है। क्या VR लर्निंग वाकई एक ऑप्शन है? ये हकीकत है कि कुछ स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ पहले ही इसका तजुर्बा कर रही हैं। मिसाल के तौर पर हमने इंग्लिश स्कूल के उस्ताद से सुना या अमेरिका में न्यू मैक्सिको स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में भी सुना। वहाँ शोबा क्रिमिनोलॉजी या जुर्मियात के तालिब इल्म वर्चुअल जराइम के मनाजिर में डूबे हुए हैं, ये सीखने के लिए कि उनकी तफ्तीश कैसे की जाए। और टेक जाइंट मेटा
اب تعلیمی شعبے میں ایسی ایپس بنانے کے لیے مزید ڈیولپرز کو ترغیب دلا رہا ہے۔ میرے خیال میں دھول بھرے کلاس روم سے باہر نکلنے اور سیکھنے کے عمل کو مزید دلچسپ بنانے کا یہ ایک بہترین موقع اور طریقہ ہے، لیکن جب تک اس کے اخراجات یا لاگت پر قابو نہیں پایا جاتا، اسے وسیع پیمانے پر اپنانا دور کی کوڑی ہے۔ کیا آپ VR لرننگ سے استفادہ کرنا چاہیں گے، یا کیا آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کاش یہ ٹیکنالوجی اس وقت ہوتی جب آپ اسکول میں تھے؟ ہمیں ضرور بتائیے۔